में नेहा और सचिन दोनों क्या कर रहे थे। अगर सचिन नेहा के लिए दवा लेके गया था, अगर दवा माइग्रेन का था, तो सरिता जी ने क्यों दवा को फेंक दिया? क्योंकि जब किसी का तबीयत खराब रहता है तो दवा देने की बजाय दवा क्यों फेंक दिया सरिता जी? और उसके बाद जब सरिता जी को पता चल गया था कि नेहा और सचिन के बीच में दोनों का कुछ है, पूरा कंफर्म थी, दोनों का बिहेवियर सरिता जी को अच्छा नहीं लग रहा था, और सरिता जी ने पहले ही बोल दिया था कि जब मुझे पता चला था सचिन और नेहा के बारे में कि दोनों के बीच में कुछ है, तभी नेहा जो है, हम नेहा को यहाँ रिस्पेक्ट देते थे, और जब मुझे पता चला तो नेहा की इज्जत जो है, रिस्पेक्ट जो है, मेरे नज़रों में नीचे आ गया। तो इतना कुछ जानने के बाद जब पायल पहनाई थी सरिता जी, तो नेहा का पैर क्यों चूमा? और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने तो नेहा का पैर को अपने सर में लगाया था। ये सब क्या है? सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली जो है कल जो है सरिता जी का वीडियो आया, और बहुत सारे लोगों के मन में एक सस्पेंस सी बनी हुई थी, उत्सुकता बना हुआ था कि वो बंद कमरे का राज क्या, वो बंद कमरे में क्या था, नहीं था। बहुत सारे लोगों के मन में ना अलग अलग तरीके से बातें चल रही थी। तो यहाँ पे मैं एक एक बात को क्लियर करूँगी। ये बंद कमरे का राज जो है आज से 10 महीने पहले की बात है, और जो पायल पहनाने की बात है ये 4 महीने 6 महीने की बात है। तो जब सरिता जी को 10 महीने पहले ही पता चल गया था कि नेहा और सचिन के बीच में कुछ है, तो फिर 4 महीने पहले नेहा को पायल पहनाने के बाद सरिता जी अपने नेहा के पैरों को क्यों चूमा? यहाँ पैरों को चूमना, फेस को चूमना, हाथ को चूमना अलग बात है, पैरों को चूमना, सरिता जी ने पैरों को चूमा। जगत दीदी को सब यहाँ पे बैठा के रखा था लोग। जगत दीदी को तो सब भगवान मानने लगी थी। अच्छा, सब लोग जगत दीदी के बारे में और नेहा के बारे में और सचिन के बारे में सब लोग जो है बातें करते थे सरिता जी के गोद भराई के टाइम ही, कि कुछ तो राज है, अच्छा नहीं लग रहा है, दोनों का कुछ तो है, दाल में काला है, दोनों को तो कुछ तो है। लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे। सरिता जी ने खुद बोला है अपने मुंह से, ठीक है। तो जब सब लोग नेहा के बारे में जान रहे थे कि नेहा का कैरेक्टर गिरा हुआ है, नेहा चरित्रहीन है, कुछ शक हो रहा था। यहाँ तक कि मनीषा भी बोली थी कि नेहा और मेरे हस्बैंड जब दोनों बात करते तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मगर यहीं पे जब मनीषा से पूछा जाता है कि मनीषा तुम अपने हस्बैंड के बारे में क्या बोल रही थी, तुम आके बताओ, तो वो बोली कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मनीषा को लोगों को सपोर्ट करने की बजाय अपना पैर जो है पीछे खींच रही थी। सो दोस्तों, मुझे सरिता जी के बातों में कुछ तो झोल लग रही थी, कुछ तो डाउट लग रही थी कि जब नेहा के बारे में सब लोग जान चुके थे कि सचिन और नेहा के बीच में कुछ झोल है, कुछ दाल में काला है, फिर नेहा को पायल पहनाया क्यों? और पायल पहनाने के बाद लोग इसके सर को, पैरों को चूमने लगे, कोई सर में माथा टेकने लगा, कोई आशीर्वाद ले रहा है, नेहा को माता के दर्जा देने लगी, लोग आशीर्वाद ले रहे थे। सब लोग जान चुके थे कि नेहा के चरित्र कैसा है, फिर भी। और यहाँ पे सचिन जब गोद भराई में गया था, सरिता जी ने बोली कि मैंने सबको कॉल किया, ठीक है, मैंने सबको कॉल किया, दो दिन पहले मैंने सबको कॉल किया, ठीक है, कि आ जाना, सबको कॉल किया। जितने भी इनके फ्रेंड सर्कल में जितने भी यूट्यूबर थे या कोई अपना स्पेशल बंदा था, सबको सरिता जी ने फ़ोन किया। मगर यहीं पे सचिन को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली में वो सब मिले थे तो नेहा और सचिन का जो काली करतूतें सरिता जी के सामने आई थी, उस टाइम से सरिता जी के नज़रों से सचिन जो है गिर गया था। और यहाँ पे नेहा के बारे में भी सरिता जी बोली थी कि नेहा का दर्जा मेरी ज़िंदगी में यहाँ थी, तो नेहा भी मेरे ज़िंदगी में यहाँ गिर गई, ठीक है।
मगर फिर भी सबको फोन किया था, मगर सिर्फ सचिन को फोन नहीं किया था। मगर यहीं पे नेहा बोलती है कि सरिता तूने सबको बताया और सचिन को तूने इनवाइट नहीं किया। तो सरिता जी बोलती हैं कि नहीं, मुझे इससे दोस्ती नहीं रखना है, उससे मुझे बनती नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो नेहा के कहने पे कि सरिता अगर सब लोग आए हैं, अगर वो नहीं आएगा तो लोग तरह तरह के बातें बनाएंगे, तो इसको भी इनवाइट कर ले। फिर सरिता जी जो है नेहा को कहने पे सचिन को भी इनवाइट कर लिया, ठीक है। उसके बाद सचिन आया और अपनी पत्नी को, मनीषा को साथ में नहीं लेकर आया, और पत्नी का दर्जा जो है नेहा जो है सचिन के साथ पूरा किया गोद भराई में। क्योंकि जैसे आपको सबको पता होगा कि गोद भराई में जेंट्स से ज़्यादा औरतों की ज़्यादा ज़रूरत होती है गोद भराई में, ठीक है। मगर यहाँ पे मनीषा को साथ में नहीं लेकर गया था, और जब मनीषा के जगह सचिन के साथ नेहा लिया तो फिर तो वीडियो आपने देखा होगा, तो आप सब गेस कर ही लिए होंगे। मगर यहाँ पे पॉइंट आउट ये होता है कि सरिता जी फिर से बोल रही है कि सचिन नेहा के कमरे में, और एक शबनम थी, शबनम फौजी के पत्नी यानी शबनम जी, और साथ ही साथ नीतू मेहना साथ में थी उसी कमरे में। तो 3 लेडीज थी, एक जेंट्स था यानी सचिन था। तो यहाँ पे नेहा और नीतू मेहना दोनों जिगरी दोस्त हैं, दोनों फ्रेंड हैं। तो नेहा के बारे में A to Z चीज़ें जो है नीतू मेहना जानती थी कि नेहा कैसी है, क्या है, किससे चक्कर चल रहा है, किससे नहीं है, नेहा के साथ सचिन का क्या रिलेशन है, क्या दोस्ती है, A to Z चीज़ें वो जानती थी, ठीक है। मगर यहाँ पे बीच में एक लेडीज और थी जो कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो है शबनम, ठीक है। तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, कपड़ा चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मगर ये बंदा सचिन जो है उस कमरे में रात के 3 बजे तक बैठा हुआ रहा, बातें करते रहा, ठीक है भाई। थोड़ी सी कि हो सकता है नेहा से बातें ज़्यादा नहीं कर पाता है, कभी कभी मिलना जुलना है, तो बैठा हुआ था। मगर फिर जब 3 बजे तक रात को बैठा हुआ था, फिर दूसरे कमरे में जाता है, थोड़ी सी नींद रहता है, फिर सुबह सुबह फिर से नेहा के कमरे में आ जाता है, ठीक है। इतना कुछ बातें जो है सरिता जी ने अपनी वीडियो में कवर किया है। रही बातें मनीषा की, तो मनीषा से वीडियो कॉल पे बातें करते हुए सरिता जी ने बोला कि मैं तुमसे नाराज हूँ मनीषा, तुम मेरे बेबी शावर में क्यों नहीं आई। तो मनीषा बोली कि मुझे लेके जाया ही नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया कि सचिन जो है मनीषा को लेकर आया ही नहीं था, यानी सचिन को नेहा बोली थी कि तुम्हें मनीषा को लेकर नहीं आना है। नेहा बोली थी सचिन को मनीषा को लेकर नहीं आना है, मनीषा को लेकर सचिन नहीं गया। और यहाँ पे सरिता जी ने वीडियो कॉल पे बात किया तो कंफर्म हो गया कि सचिन ने मनीषा को अपनी पत्नी को लेकर नहीं आया। इस वजह से नहीं लेकर आया कि जो रिश्ता चल रही थी नेहा और सचिन के बीच में, अगर बीवी होती तो कोई गैर औरत के साथ रात को 3 बजे तक कौन औरत जो है अपने पति को बातें करने देता। जितना बातें अपनी पत्नी से नहीं सचिन करता है, उतना बातें इस गंदी औरत से कर रहा था, जगत दीदी से, ठीक है। ये 10 महीने पहले की बात है। अब ये 4 महीने अभी फिलहाल जो 4 महीने पहले कंट्रोवर्सी से पहले की बातें हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया था कि दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, कुछ तो दाल में काला है, और क्लियर कर दिया था, काला नहीं, लोगों के बीच में कुछ लग रहा था कि दोनों के बीच में काला है। मगर सरिता जी उस चीज के लिए कंफर्म थी कि दोनों को अपनी आंखों से देखी थी, ठीक है। मगर वहीं पे वो दवा लेके जाता है सचिन जगत दीदी के लिए। तो यहीं पे सरिता जी गुस्सा हो जाती है कि एक तो दूसरे के कमरे में, औरतों के कमरे में रात को 3 बजे तक बैठा रहता है, उसके बाद वो गया, फिर दोबारा से उस कमरे में आ गया और बोलता है कि नेहा दीदी के लिए मैं दवा लेकर आया हूँ। तो सरिता जी बोलती है ये दवा मुझे दे दो, तुम यहाँ से जाओ। तो ये वो सचिन बोलता है कि नहीं, मैं नेहा दीदी को ही दूंगा दवा। फिर इस बात के लिए बकझक हो जाती है, फिर सरिता जी दवा देखकर फेंक देती है। मगर सरिता जी अपनी इस वीडियो में थोड़ी सी बातें को बलगरा कर घुमा के बोली है कि दवा देखने के बाद वो फेंकी थी। इससे पहले वाली कंट्रोवर्सी में वो बोली थी कि दवा मैंने किस लिए फेंका था,
और बंद कमरे में क्या हुआ था, इस तरीके की सस्पेंस बनी हुई थी। सरिता जी ने खुद अपनी वीडियो में बोला था, ठीक है। मगर कल की जो एपिसोड सरिता जी के आई थी उसमें कुछ इस तरीके की बातें बोली। यहाँ पे मैं बात कर लूं कि जब सरिता जी कंफर्म थी, सरिता जी जब कंफर्म थी, दोनों की बिहेवियर और नेचर और दोनों के जो नीयत था, दोनों पे 100% श्योर थी, 100% नहीं भी तो 75% श्योर थी, ठीक है। तो फिर नेहा को बर्थडे में पायल पहनाया, ठीक है। उसके बाद नेहा के जो पैर है उसको सरिता जी ने चूमा। कितने गंदी बात है ना, मतलब जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं तो गले लगाना, फेस को चूमना अलग बात है, मगर सरिता जी ने इतना मतलब जगत दीदी को इतना अपने सराखों पे बैठा के रखी थी कि उसको पैरों को चूमा, पैरों को चूमा, सब कुछ जानते हुए भी। उसके बाद एक आकांक्षा शुभम ऑफिशियल कुछ ऐसे ही नाम है, वो आकांक्षा जो है जगत दीदी का पैर को तो माथे पे ही लगा लिया। मगर यहां से सोच सकते हो कि वो सब किस तरीके से पब्लिक को या फिर बेवकूफ बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। मुझे इस बात के लिए डाउट है कि जब सरिता जी 10 महीने पहले ही कंफर्म थी इस रिश्ते को लेकर, सचिन और नेहा के रिश्ते को लेकर, तो फिर क्यों पायल पहनाया। और पायल पहनाया तो चलो भाई, एक इंसानियत के नाते पायल पहनाया, हमें प्यार है, हम अपना समझते तो पायल पहना, पैर क्यों चूमा। जब हम किसी को नेचर समझ जाते हैं कि ये इसका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा नहीं है, गंदा है, तो उसको हमें भगवान बनाने की जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ पे सरिता जी ने भगवान बनाया ये सब चीजें जानते हुए, तो ये थोड़ी सी दिमाग में ना अजीब सा खलबली सी मची हुई है। और अभी जो है सरिता जी और कुछ बताएंगी कि नहीं बताएंगी, मुझे लग रहा है कि अब जो है जगत दीदी के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि असली मेन मुद्दा जो था को बंद कमरे में क्या हुआ था। लोगों के मन में ना तरह तरह की अजीब अजीब बातें हुई थी कि दोनों को क्या क्या था, नहीं था, दवा किस चीज़ का था, माइग्रेन का नहीं था तो वो किस चीज़ का था, मतलब लोगों के मन में ना तरह तरह की खिचड़ी पक रही थी। तो यही सस्पेंस था। अब मुझे लग रहा है सरिता जी ने क्लियर कर दिया है, तो लोगों का मन से सस्पेंस हट गया है, अब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।